जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं जीके का एक और मॉक टेस्ट। सेट नंबर 15 होगा ये हमारा, 16 सॉरी। तो इसमें हम 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपके आने वाले आरपीएफ एसआई, एनटीपीसी या आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम हो, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो, सब में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न कहा गया है, यदि भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे तो इसे किसका त्याग पत्र माना जाएगा। दोस्तों, यदि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देता है तो वो संपूर्ण मंत्री परिषद का त्याग पत्र माना जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रणाली है कि सामूहिक उत्तरदायित्व है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देगा तो मंत्री परिषद जो है वो भी अपना त्याग पत्र दे देगी। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए तो आप बताएंगे 25 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए तो वो है आपकी 35 वर्ष। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान की अगर हम बात करें तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कोलकाता। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के किस शहर को द सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। सिटी ऑफ जॉय, तो ये भी आप याद रखना, सिटी ऑफ जॉय ये कोलकाता को कहा जाता है। और दूसरा, भारत का डायमंड हार्बर, भारत का डायमंड हार्बर किस शहर को कहा गया है तो ये भी कोलकाता को कहा जाता है, डायमंड हार्बर। याद रखना, हुगली नदी यहाँ बहती है। यहाँ लिखा गया है दोस्तों, शिमला, भारत में जो आलू अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पर है, वो शिमला में है। बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है, ये भी आप याद रखना। इस लखनऊ, अगर आपसे पूछे केंद्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र तो लखनऊ में है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है। देखो, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। अब कैल्शियम भी होगा उसमें और क्लोरीन भी होगा। तो अगर हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर की तो ये बुझे चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, बुझे चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। दोस्तों, भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो ये 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, 26 नवंबर 1949। और संविधान दिवस कब होता है तो संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान को अपने हाथ से किसने लिखा तो आप बताएंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से संविधान की ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखी थी। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर और नवंबर महीनों में वर्षा कहाँ होती है। दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर माह में वर्षा लौटते मानसून से होती है। ठीक है, लौटता मानसून, और लौटता मानसून ये उत्तर पूर्वी मानसून होता है जो भारत में तमिलनाडु यानी कि कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। तो आप याद रखिएगा, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है। क्लियर, और ये लौटते मानसून से होती है, याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में कि वर्षा संबंधी घटना ये कहाँ पर होती है तो ये क्षोभ मंडल में होती है। वर्षा, बादल, कोहरा, ये क्षोभ मंडल में। और मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों, एक शब्द आपसे पूछता है आइसो हाइट क्या होता है। आइसो हाइट, तो मानचित्र पर वे रेखाएं जो समान वर्षा वाले स्थानों को दर्शाती हैं उनको आइसो हाइट कहा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा नवंबर और अक्टूबर में वर्षा कोरोमंडल तट अर्थात तमिलनाडु में होती है। नेक्स्ट है, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना कैसा लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई मछुआरा है और वो मछली को मारने की कोशिश कर रहा है तो जहां मछली दिखाई दे उसी के ऊपर आपको लगा देना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, अच्छा अगर कभी क्वेश्चन आए ना कि पिसी कल्चर क्या होता है तो आप बताएंगे पिसी कल्चर मछली पालन को कहा जाता है। पिसी कल्चर मछली पालन। क्लियर, और मैं आपको बता दूं मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक क्रांति भी भारत में आई थी, नीली क्रांति। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है। तो दोस्तों, प्रकृति का रडार माना गया किसको, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी,
कबूतर को माना जाता है। ठीक है, प्रकृति का रडार कबूतर। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के अनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, जो गोताखोर होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस मिक्स करते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, हीलियम का। ठीक है, हीलियम गैस का क्यों? क्योंकि अक्रिय गैस होती है, अधिक दाब पर जब समुद्र की तली में दाब बढ़ता है तो ये कोई अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन आया कि चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस होती है? तो वो आपकी नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट है अगला, स्वचालित वाहनों के द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा प्रयोग है? दोस्तों, जो डिस्क ब्रेक होते हैं ना, वो पास्कल के सिद्धांत पर काम करते हैं। सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, पास्कल का नियम है ये। ठीक है, जो द्रव चालित ब्रेक हैं या द्रव चालित डिस्क हैं वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च रहता है? दोस्तों, जो भाप का इंजन है उसमें जल का तापमान उच्च क्यों रहता है? तो आप बताएंगे कि बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। ठीक है, बॉयलर जो होता है उसमें दाब बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, इसीलिए तापमान उच्च हो जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो आप बताएंगे जेम्स वाट ने किया था, जेम्स वाट। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महावीर की माता कौन थी? भगवान महावीर ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने गए हैं। और इनकी माता कौन थी? अगर आपसे पूछा जाए तो भगवान महावीर की माता का नाम था त्रिशला, त्रिशला था। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। तो ये जरूर याद रखना, महावीर की माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। और मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, भगवान महावीर को जिन भी कहा गया। जिन मतलब विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, वो जिन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रंगा स्वामी कप किससे संबंधित है? दोस्तों, रंगा स्वामी कप जो है ये हॉकी के लिए होता है, हॉकी। और मैं बता दूं, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। क्लियर, याद रखिएगा, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हॉकी का जादूगर किसको कहा गया? तो ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा गया। और मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल, गोल मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है। तो रंगा स्वामी कप ये हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में अंतरस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों, भारत में जो नदी अंतरस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग होती है वो गंगा है। ऑप्शन ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर की लंबाई मानी जाती है और गंगा देवप्रयाग में बनती है, देवप्रयाग। और देवप्रयाग में दो नदियों का संगम होता है, एक अलकनंदा और एक भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है देवप्रयाग और यहीं से गंगा का निर्माण होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है आपकी यमुना नदी है, यमुना नदी। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संतुलन कीमत वह होती है जब, दोस्तों संतुलन कीमत की बात करें तो जब पूर्ति और मांग दोनों बराबर होंगे, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई भी है, तो ये संतुलन कीमत का उदाहरण है, पूर्ति और मांग बराबर हो। नेक्स्ट है, पीत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों, पीत क्रांति की बात करें तो ये तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, तिलहन उत्पादन। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, हेलीकॉप्टर का आविष्कार हेनरी ब्रिकेट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, हेनरी ब्रिकेट। नेक्स्ट है, रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा तेल प्रयोग किया जाता है? तो कच्चा माल, तो दोस्तों रेयान जो होता है ना, ये सेलुलोज का बना होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सेलुलोज का बनता है। क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आपके पास ना दो चीजें हैं, जैसे एक शेर है, एक आपका खरगोश है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि इन दोनों में किसकी आंतें बड़ी होंगी, तो क्या बताएंगे आप, शेर की या खरगोश की? तो आपका जवाब होगा खरगोश की आंतें बड़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि खरगोश जो है ना, वो आपका शुद्ध शाकाहारी जीव है। और जो शुद्ध शाकाहारी जीव होते हैं वो घास पत्ती है ना खाते हैं। और घास पत्ती में जो मतलब सेल वॉल बनी होती है वो किसकी होती है? वो सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज के पाचन के लिए ही खरगोश की आंतें बड़ी होती है। तो क्या मानव की आंतें सेलुलोज का पाचन कर सकती हैं? तो आप बताएंगे नहीं। ठीक है, मानव की आंतें सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकती। ठीक है,
ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्नानागार मिला वो मोहनजोदड़ो में मिला था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, और ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? मरुस्थलीकरण। तो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस ये 17 जून को मनाया जाता है, 17 जून। दोस्तों क्या आपको पता है कि जीरो फाइट क्या होते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरो फाइट कहलाते हैं। ठीक है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरो फाइट। क्लियर, याद रखिएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप का मरुस्थल कौन सा है? वो है थार का मरुस्थल, जो राजस्थान राज्य में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है वो कौन सी है? ऑप्शन बी सोना। सोना, और सोने का संकेत क्या होता है? एयू होता है। इसको लैटिन भाषा में ओरम कहा जाता है, ओरम। ये जरूर याद रखना, सोने का संकेत एयू होता है, इसको लैटिन भाषा में ओरम कहा गया है। क्लियर, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बाजार कीमत किससे संबद्ध होती है? दोस्तों बाजार कीमत की बात करें तो ये अल्प अवधि से संबंधित होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? दोस्तों रॉकेट जो है ना वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संवेग संरक्षण। नेक्स्ट है, डबल डाटा प्रकार है। दोस्तों डबल डाटा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पूर्वक का प्रकार है। ठीक है, पूर्वक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, केसरी समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? दोस्तों केसरी समाचार पत्र की बात करें तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। और केसरी जो था ना ये आपका एक अंग्रेजी अखबार था। ठीक है, अंग्रेजी अखबार था, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इनकी किताब भी है द ओरियन, ये बहुत पूछता है, और एक गीता रहस्य है। तो गीता रहस्य और ओरियन ये बाल गंगाधर तिलक की किताबें हैं। अच्छा एक क्वेश्चन कभी आए ना कि महाराष्ट्र में जो शिवाजी उत्सव मनाया जाता है वो किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। यहाँ लिखा गया राजा राम मोहन राय, इन्हें भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा गया है। ठीक है, ये जरूर याद रखना। यहाँ एक ऑप्शन में लिखा गया गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कोणार्क जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, किस राज्य में है? दोस्तों कोणार्क जो है ना ये उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा, और इसको क्या बोलते हैं हम? इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा गया है, ये जरूर याद रखना, पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट है, उत्पादक के उत्पादन की लागत किस आधार पर निकाली जाती है? दोस्तों उत्पादक के उत्पादन की लागत की अगर हम बात करते हैं तो उसका आधार क्या होता है? वो मजदूरी का पैसा, ब्याज का पैसा, किराए का पैसा या सामान्य लाभ की राशि के आधार पर निकाली जाती है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? दोस्तों राज्य विधानमंडल का उच्च सदन की अगर हम बात करें तो इसको विधान परिषद कहा गया है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, विधान परिषद। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, मरकरी, अर्थात बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है 88 दिन में। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि क्षुद्र ग्रह पट्टी कौन से दो ग्रहों के बीच है? तो बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखना, पूछा जाता है। क्लियर। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, जो सूर्य है ना, सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। ठीक है, ये जरूर याद रखना, और सौर मंडल का प्रधान भी है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, क्रीम सेपरेटर दूध में वसा को किस प्रकार से अलग करता है? दोस्तों जो क्रीम निकालने वाली मशीन है ना उसमें कौन सा बल लगता है? तो आप बताएंगे अपकेंद्री बल लगता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, अपकेंद्री बल। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है? तो कैडमियम प्रदूषण की अगर हम बात करते हैं तो ये इटाई इटाई रोग से संबंधित होता है। कैडमियम की सांद्रता अगर पेयजल में बढ़ने लगेगी तो आपको इटाई इटाई रोग हो जाता है। ठीक है, मीनामाटा रोग जो होता है वो पारे के प्रदूषण से होता है, पारे के प्रदूषण से।
क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा चलो, अगर आपने बीएड किया होगा ना तो आपने एक रोग पढ़ा होगा डिसलेक्सिया, इसके बारे में बताओ, ये डिसलेक्सिया रोग होता क्या है, कमेंट में लिख के बताइए। नेक्स्ट है, आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी के हैं? तो दोस्तों वर्तमान में जो पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर की वो 5वीं पीढ़ी है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। कंप्यूटर जो है ना, इसका हिंदी नाम क्या होता है? संगणक होता है, संगणक, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसी सिल्क मोथ कोकून में सिल्क के धागे की लंबाई किस वर्ग की होगी? दोस्तों आप क्या बताएंगे इसका आंसर? तो आप बताएंगे ये 300 से 900 मीटर तक होती है, ठीक है, याद रखना। अगर क्वेश्चन आए कि सेरीकल्चर क्या है, तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन होता है, ये जरूर याद रखिएगा। और रेशम कीट कौन से पेड़ पर पाले जाते हैं? तो सहतूत पर पाले जाते हैं। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। अहमद शाह, तो ये 1761 में हुई थी, जनवरी 1761 में। क्लियर, याद रखिएगा। पानीपत यमुना नदी के किनारे है, ये भी जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। इसने पूछा कि कौन सी गैस निकली थी? तो मिथेल आइसोसाइनेट निकली थी, मिथेल आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। भोपाल गैस त्रासदी में मैथिल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट है, सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं? तो सिट्रस पत्तों पर जो पीले धब्बे होते हैं वो मैग्नीशियम की कमी के कारण होते हैं, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मैग्नीशियम की कमी के कारण। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए ना कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, तो क्लोरोफिल में धातु होती है मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है, ये पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, जो सिट्रस वर्ग के फल होते हैं उनमें कौन सा विटामिन होता है? उसमें विटामिन सी होता है, ठीक है, याद रखेंगे। शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? शर्करा मतलब चीनी फैक्ट्री। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा चीनी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और मैं आपको बता दूं, शर्करा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो कानपुर में है, ठीक है, शर्करा अनुसंधान केंद्र कानपुर। दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है ना, ये जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है भारत का, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये तो सब आप जानते हैं। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट है, भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में, दोस्तों धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों का समान संरक्षण करता है, तो राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी वायुमंडलीय परत पृथ्वी के निकटतम है? तो पृथ्वी की सबसे निकटतम कौन सी है? आप बताएंगे क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही वर्षा, कोहरा, धूल के कण, ठीक है, ये देखे जाते हैं। बादल भी क्षोभ मंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट है, गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है, ठीक है, गिद्धा महिलाएं करती हैं और भांगड़े का दूसरा रूप है, ठीक है। दोस्तों पंजाब में एक डांस और होता है, वो है किकली, किकली डांस और होता है। सुम्मी और किया जाता है पंजाब में, सुम्मी, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी भांगड़ा सबको याद है, गिद्धा आप याद रखें। तो उसमें हिमाचल प्रदेश की बात करें तो नाटी यहाँ का डांस है, नाटी। राजस्थान में कालबेलिया डांस किया जाता है, कालबेलिया, ठीक है, ये भी आप याद रखें। हरियाणा में लूर किया जाता है, लूर, लूर कहाँ का डांस है? तो हरियाणा का डांस है, तो ये सारे डांस आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय की अनुमान की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? दोस्तों जब भी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात को घटाया जाना चाहिए, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ठीक है। राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये जरूर याद रखना। और भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, फ्यूज तार किससे बनी होती है? दोस्तों फ्यूज तार की अगर हम बात करें तो ये टिन और शीशे की मिश्र धातु से बनी होती है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, टिन और शीशा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें सबसे छोटी तो वो है आपकी पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि, और ये मस्तिष्क में होती है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है, काला आजार रोग का वाहक कौन है? दोस्तों काला आजार एक परजीवी से होता है,
ठीक है। और ये परजीवी कहाँ किस में रहता है, तो ये सिक्ता मक्खी में रहता है। सिक्ता मक्खी, इसको सैंड फ्लाई भी कहा जाता है। तो काला जार जिसको सिक्ता मक्खी के काटने से फैलता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अच्छा, सीसी मक्खी से क्या होता है, तो सीसी मक्खी से स्लीपिंग सिकनेस होती है, नींद की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने कहाँ पर अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। दोस्तों इल्तुतमिश ये गुलाम वंश का सम्राट है, सुल्तान है, और इसने जो अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी वो पटना में की थी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब, पटना। क्लियर, याद रखिएगा। और इल्तुतमिश जो है ये एकता प्रणाली के जाना जाता है, एकता प्रणाली इसने शुरू की थी। नेक्स्ट है, एग मार्क किसके मानक की गारंटी है। दोस्तों एग मार्क कृषि उत्पाद की गुणवत्ता का मानक है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, गुणवत्ता का मानक है। और ये कौन से उत्पादों के लिए, कृषि उत्पादों के लिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्यवाही करेगा। मतलब कहने का, यदि कोई भी मतलब पार्टी है और उसको राज्य विधानसभा में बहुमत नहीं मिला, तो राज्यपाल क्या काम करेगा, तो राज्यपाल यहाँ पर स्वनिर्णय अर्थात अपने विवेक से काम करेगा, है ना। उसको वोट देने का अधिकार भी है, वो किसी पार्टी के पक्ष में वोट भी कर सकता है। ठीक है, तो वो अपने विवेक से काम करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य प्राणी विहार है। तो दोस्तों वन्य प्राणी विहार की बात करें तो इनमें कौन सा वो है आपका, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, याद रखें, जिम कॉर्बेट। और ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो वन्य प्राणी होते हैं इनको एक नाम और भी दिया गया है क्या, इनको फौना भी कहा जाता है, फौना। वन्य प्राणियों को फौना भी कहा जाता है। एक होता है फ्लोरा, फ्लोरा मतलब वनस्पति होती है। ठीक है, जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो ऐसी ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, आप बोलेंगे भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। क्या आपको पता है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर होती है। ठीक है, याद रखेंगे। एक मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों गुणसूत्र कितने होते हैं, देखो 22 जोड़ी प्लस एक्स एक्स, 22 जोड़ी प्लस एक्स वाई, ये होते हैं गुणसूत्र। तो 22 जोड़ी तो ऑटोसोम होते हैं, और ये 23वां जोड़ा ये आपका क्रोमोसोम होता है। तो ये अगर एक्स एक्स है तो लड़की के लिए और एक्स वाई है तो लड़के के लिए। तो कितने हो गए, 23 जोड़ी, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए ना कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बताएंगे कोशिका, और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। नेक्स्ट है, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, हाइग्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगा नए मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।